हेलो स्टूडेंट्स, आप सबने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है एटॉमिक साइज़। सबसे पहले आएगा एटॉमिक साइज। ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा कि बीच में क्या होता है, सेंटर में एटम के न्यूक्लियस होता है, फिर अलग अलग क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है, तो एटॉमिक साइज का हम कैसे देखेंगे, जितनी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी साइज उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, तो यहाँ से आज हम सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कैसे उन पे इफ़ेक्ट होता है। तो पहला हो गया इसमें एटॉमिक साइज़। ठीक है, तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ सेल जितनी इंक्रीज होंगी इसका मतलब एटॉमिक साइज़ भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। क्लियर? ओके, सेकंड आ जाता है इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी से पहले हम एक प्रॉपर्टी करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज देखो क्या होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमें पता है अपोजिट चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या बोला मैंने? अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम नाम देंगे न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मैं बोलती जा रही हूँ इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाना, डेफिनेशन लिख लेना, जल्दी याद हो जाएंगे विद डायग्राम बना के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। ओके, थर्ड हम करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी भी इसको बोला जाता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये, इसको अगर हमने यहाँ से हटाना है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ से इसको हटाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, फोर्थ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है देखो, अब तुमने HCl ये तो पढ़ा होगा, या फिर NaCl
इनमें क्या होती है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इसमें आयनिक बॉन्डिंग। 10th क्लास में ये तो पढ़ के आए होंगे आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, पढ़ा है ना। ये कैसे पढ़ा था, सोडियम की आउटरमोस्ट सेल में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और इसको 7 इलेक्ट्रॉन की। तो 7 इलेक्ट्रॉन ये सोडियम तो ले नहीं सकता, क्या करेगा, क्लोरीन इसका एक ले सकता है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। क्लियर। बाकी इसके ये इस टाइप से हम दिखाएंगे। तो ये कौन से थे, ये तो इसने इसको डोनेट कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो HCl के केस में ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्लोरीन के पास कितना, 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी कि उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो ये क्या करेगा, ये इसका शेयर कर लेगा, ये स्टेबल, और ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे देखो जो क्लोरीन है वो इतना पावरफुल है कि जो ये शेयर किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ले नहीं सकता, ये सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो किस टाइप से, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके पास होंगे। क्लियर हुआ। देखो पहले इन दोनों की शेयरिंग, एक इसने इसको शेयर करवाया है तो इसने भी इसको शेयर करवाया है, यहाँ पे होने चाहिए थे। क्लियर। लेकिन क्लोरीन की पावर देखो कि इसने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि शेयर्ड पेयर, शेयर्ड यानी कि शेयर किए हुए, पेयर्ड यानी कि 2 हैं तो उनको पेयर बोलेंगे हम। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया। ओके। 5th प्रॉपर्टी हम यहाँ पे करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या फिर इसी को नाम दिया जाता है शिल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या फिर शिल्डिंग इफेक्ट। ओके। अभी हमने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में तो पढ़ा ही है, पढ़ा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इस आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये अंदर वाली सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। द रिपल्सन बिटवीन आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाली सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ठीक है। तो जो ये रिपल्सन है इसको बोला जाता है शिल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम लिखेंगे कैसे, द रिपल्सन बिटवीन इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगी प्रॉपर्टी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सेल वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसको रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जो रिपल्सन है वो कम है और अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि देखो तभी तो ये इसके आगे रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये न्यूक्लियर चार्ज है, इसमें से शिल्डिंग इफेक्ट को माइनस कर देंगे। शिल्डिंग इफेक्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो बचेगा वो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रिपल्सन होने के बाद भी ये क्या कर रहा है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहीं ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज में से शिल्डिंग इफेक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगा अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिनोट किया जाता है जेड इफेक्टिव से। ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई भी एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो when any isolated atom gain electron, then some amount of energy is revolved is known as electron gain enthalpy। तो ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी, इनको आपने लर्न करना है।